आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि जब भी आप स्टेज पर जाते हैं उसके पहले आपकी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छी होती है। आपने खूब प्रैक्टिस की होती है, आपको क्या बोलना है ये आपको अच्छी तरह से पता होता है, लेकिन फिर भी जैसे ही आप स्टेज पर जाकर बोलना शुरू करते हैं अचानक से आप ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उस मोमेंट में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि अब मैं क्या बोलूं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रियल स्पीकिंग प्रॉब्लम सीरीज का दूसरा एपिसोड है। और आज इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जब भी आप स्टेज पर जाकर ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रीज़न समझना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, आपका जो ब्रेन है वो फेल नहीं होता, आपका ब्रेन प्रोटेक्टिंग मोड में चला जाता है। जब आप स्टेज पर होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में होता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि आप किसी प्रेशर में हैं, किसी दबाव में हैं, और वो आपकी जो मेमोरी एक्सेस है उसको टेम्परेरी स्लो कर देता है। इसकी वजह से आप जो भी बोलना है वो भूल जाते हैं। इसके बाद आप पैनिक करते हैं। आप जब पैनिक करते हैं तो आपकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने से जब भी आप स्टेज पर जाकर ब्लैंक हो जाते हैं तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का एक खास वीडियो। टिप नंबर 1, आपको पूरी स्क्रिप्ट को याद नहीं करना है, बल्कि आपको स्ट्रक्चर याद करना है। गलती हम ये करते हैं कि जब भी हम कोई स्पीच देते हैं तो हम उसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लेते हैं। ऐसे में ये होता है कि जब भी हम कोई वर्ड भूलते हैं तो हमारा पूरा फ्लो खत्म हो जाता है और हम पूरी स्पीच को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपको रटना नहीं है, आपको स्पीच के स्ट्रक्चर को याद रखना है। जैसे आपको ये याद रखना है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको कोई स्टोरी सुनानी है, फिर आपको उसके 2-3 मेन जो पॉइंट्स है वो बताने हैं, और उसके बाद आपको उसका एंड करना है। इसका फायदा ये है कि जब भी आप कोई एक पॉइंट भूल जाते हैं तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरे वर्ड बाय वर्ड याद नहीं किया, आपने उसके स्ट्रक्चर को समझा है। टिप नंबर 2, आप जब भी कोई पॉज लेते हैं तो आपको उस पॉज को डर नहीं बनाना है, बल्कि अपना पावर बनाना है। जब भी आप ब्लैंक हो जाते हैं तो ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो उसके बाद जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं। जब आप फास्ट बोलने लगते हैं तो आपकी जो नर्वसनेस है वो साफ दिखाई देती है। आपको ये करना है कि आपको उस टाइम पर रुकना है। 2 सेकंड का पॉज लीजिए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, दर्शकों की तरफ देखिए, आपकी जो ऑडियंस है उनकी तरफ देखिए, और उसके बाद सुकून से, शांति के साथ अपनी जो स्पीच है उसको बोलना शुरू कीजिए। आप जब ऐसा करते हैं, आप स्माइल के साथ ऑडियंस की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने जो पॉज लिया है वो इंटेंशनली लिया है। ऐसा नहीं लगता कि आप भूल गए हैं या ब्लैंक हो गए। टिप नंबर 3, फॉल बैक लाइन्स हमेशा रेडी रखिए। हर स्पीकर के पास अपनी कुछ बैकअप लाइन्स होती है, कुछ बैकअप मटेरियल होता है जो कि वो हमेशा इस्तेमाल करता है। आपको भी ऐसी 2-3 लाइन हमेशा तैयार रखनी चाहिए। जैसे आप ये कह सकते हैं जब भी आप ब्लैंक हो जाए कि मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ, या मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ, या मैं इस बात को और आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। आप जब इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं तो बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है, और आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि आपकी अगली लाइन क्या है वो बोलने के लिए, सोचने समझने के लिए। तो हमेशा जो बैकअप लाइन्स है वो हमेशा आपके पास रेडी होनी चाहिए। टिप नंबर 4, आपको विजुअल मेमोरी का यूज करना चाहिए। हम कई बार कोई वर्ड्स जब याद करते हैं तो उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इमेज हम बहुत जल्दी नहीं भूलते। इसलिए जब भी आप किसी पॉइंट्स को याद करते हैं तो आपको उसको इमेजिन करना है, आपको विजुअली उसको याद करना है। जैसे यदि आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो विजुअली यदि आप उसको याद करेंगे, सीन बाय सीन याद रखेंगे, तो आपको वो स्टोरी पूरी तरीके से याद होगी, जैसे कोई मूवी चल रही है। तो ऐसा करने से, विजुअली याद करने से कभी भी आप ब्लैंक नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो दिमाग है उसमें विजुअल्स होंगे, तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस इन रियल वॉइस। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो मन मन में बोलते हैं।
लेकिन स्टेज पर बोलने का अंतर अलग होता है। इसीलिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपको लाउड प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको जोर से बोलना चाहिए। जोर से बोलने से आपकी जो आवाज है वो आप खुद सुन पाएंगे, आपका जो फ्लो है आप उसको जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और आप जब बोलकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो आपके इस बोलने के पैटर्न को समझने लगता है। जब एक बार वो इस पैटर्न को समझ जाता है तो वो स्टेज पर भी उसी फ्लो को रिपीट करता है, और फिर आप जब स्टेज पर बोलते हैं तो आप वैसे ही फ्लो के साथ बोलते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ब्लैंक होना फेल्यूर नहीं है, नॉट रिकवरिंग फेल्यूर है। अगर आप कोई बड़े स्पीकर हैं तो भी कभी ना कभी आप ब्लैंक जरूर हुए होंगे स्टेज पर, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन यदि आपने रिकवर करना सीख लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहेगा। तो अगली बार जब भी आप स्टेज पर ब्लैंक हो जाते हैं तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक गहरी सांस लेनी है, पॉज लेना है और फिर अपनी बात को फिर से उसी आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करना है। आप देखिएगा कि जो फर्क है वो आपको साफ दिखाई देगा। मैं आपको अपनी अगली सीरीज में 6 ऐसे पावरफुल टिप्स देने वाली हूं जिनसे कि लोग आपको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। कई लोग ये कहते हैं कि हम बोलते हैं लेकिन लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो मेरा जो अगला वीडियो है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद शायद लोग आपको इग्नोर करना बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी जरूरत है, जो कि बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।